नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है मृदा यानी मिट्टी और मिट्टी या सोइल के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो भारत में जो है कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इस बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिट्टी का अध्ययन। दोस्तों मिट्टी का अध्ययन जो है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? पेडोलॉजी कहा जाता है। यानी पेडोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। मिट्टी का निर्माण। दोस्तों मिट्टी का निर्माण जो है कैसे हुआ, यानी किस कारण जो है मिट्टी का निर्माण जो है हुआ? चट्टानों के अपक्षय से। याद रखेंगे दोस्तों, चट्टानों के अपक्षय से। यानी जब चट्टानें टूटती हैं तो चट्टाना जो है बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती हैं और उन्हीं स्थानों पर जो है गिर जाती हैं, तो उसी को जो है अपक्षय जो है कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़ टूटकर जो है अपने स्थान पर वहीं पर गिर जाती है तो उसको जो है अपक्षय कहा जाता है। यानी कोई चीज़ टूटकर जो है अपने स्थान से दूसरी जगह पर जो है चली जाती है तो उसको जो है अपरदन जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। तो मृदा अपरदन होता है, यानी मिट्टी कटकर जो है अपने स्थान से जो है दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसको ही जो है मृदा अपरदन जो है कहा जाता है। और अपक्षय वह होता है जो चीज़, यानी चट्टानें टूटती है तो अपनी चट्टानें टूटती हैं, चट्टानें जब टूटती हैं तो अपने अंश यानी अपशेष जो है वहीं पर गिरा देती हैं। यानी वह जो है कहीं अन्य क्षेत्र पर यानी स्थान पर नहीं जाते हैं बल्कि वहीं पर रहते हैं या गिरते हैं, तो उसी को जो है अपक्षय जो है कहा जाता है। तो चट्टानों के अपक्षय से जो है दोस्तों मिट्टी का निर्माण जो है हुआ है। यानी जब चट्टानें टूटती हैं तो दोस्तों पिंड बनते हैं और पिंड के टूटने से कण बनते हैं, कण के टूटने से रेत, रेत से दोस्तों गाद और गाद से जो है चिकनी मिट्टी। तो इस कारण जो है मिट्टी का जो है निर्माण होता है। यानी रोक, रोक से बिलोक बनते हैं, बिलोक से जर्मिलर और जर्मिल सैंडी और फिर सिल्ट और फिर किले। याद रखेंगे दोस्तों, इस कारण जो है मिट्टी का निर्माण जो है होता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार। याद रखेंगे दोस्तों, कणों के आधार पर जो है मिट्टी के प्रकार, कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार। यानी ये एक बॉक्स है दोस्तों। कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार, यानी बालू, गाद, चिकनी मिट्टी। यानी चिकनी मिट्टी में बड़े बड़े कण होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इससे गाद जो आती है उसमें जो है बारीक बारीक जो है बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और उससे नीचे वाली में जो है बहुत ही जो है बारीक बारीक कण होते हैं। यानी चिकनी मिट्टी में जो है बहुत ही बारीक बारीक जो है कण होते हैं, तो उसी को जो है चिकनी मिट्टी कहा जाता है। पहले होती है दोस्तों बालू, बालू से बनती गाद और गाद से जो है चिकनी मिट्टी का निर्माण जो है होता है। तो इस कारण जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सभी कुछ आसानी से समझ गए होंगे। अब किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोस्तों किस मिट्टी की जो है जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है, यानी कौन सी मिट्टी जो है जल को ऑब्जर्व करने में यानी सबसे अधिक क्षमता वाली होती है? तो चिकनी मिट्टी होती है। यानी चिकनी मिट्टी में जो है बारीक बारीक कण होते हैं, तो इसी कारण जो है चिकनी मिट्टी अपने अंदर जो है पानी को काफ़ी समय तक जो है ऑब्जर्व कर रखती है, यानी धारण करके रखती है। यानी काफ़ी अधिक समय तक जो है मिट्टी गीली रहती है, यानी नमी रहती है किसमें? चिकनी मिट्टी में। अगर चिकनी मिट्टी के बाद जो है काली मिट्टी आती है जो कि ऑब्जर्व जल धारण क्षमता करने में दूसरी सबसे अधिक सर्वाधिक है। याद रखेंगे। दूसरे नंबर की है काली मिट्टी। तो पहले पर है चिकनी मिट्टी, दूसरे पर है काली मिट्टी जल धारण क्षमता में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का निर्माण कहते हैं कैसे होता है? 40% गाद, 40% बालू और 20% चिकनी मिट्टी। यानी इन तीनों के मिश्रण से जो है दोमट मिट्टी का जो है निर्माण होता है। याद रखेंगे दोस्तों, दोमट मिट्टी की कैसे बनती है? 40% गाद होती है, 40% बालू और 20% चिकनी मिट्टी होती है। यानी इन तीनों के मिश्रण से जो है मिट्टी बनती है, उसी को जो है दोमट मिट्टी जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब ह्यूमस। दोस्तों ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस यानी ह्यूमस कहते हैं कार्बनिक पदार्थ को। कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर, मृदा में पाए जाने वाले जीवों एवं सड़े गले भाग को जो है ह्यूमस कहा जाता है। दोस्तों जब मृदा में जो है सड़े गले जीव यानी पेड़ पौधे या मरे हुए जीव जंतु जो है गल सड़ कर जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसी को जो है ह्यूमस जो है कहा जाता है। यह मृदा को उपजाऊ बनाने का काम करता है। यानी मृदा को उपजाऊ बनाता है कौन? ह्यूमस जो है मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने का काम करता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ह्यूमस आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भारत की मिट्टी। दोस्तों भारत की सभी मिट्टियों में जो है 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। यानी भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें जो है
तीन तत्वों की जो है अधिकतर कमी पाई जाती है। कौन कौन से तत्व है दोस्तों? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। इन तीनों की कमी देखने को मिलती है भारत की अधिकांश मिट्टियों में, यानी अधिकतर सभी मिट्टियों में जो है इन तीनों तत्वों की जो है कमी देखने को मिलती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों इंडियन आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? आईसीआर का मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में आईसीआर का। याद रखेंगे। आईसीआर ने जो है भारत में मिट्टियों को 8 भागों में बांटा। दोस्तों आईसीआर के मुताबिक जो है मिट्टियों को 8 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये 8 भाग कौन कौन से हैं? पहले ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टी, परिमेय एवं दलदलीय मिट्टी। तो इन 8 प्रकारों में बांटा गया है आईसीआर के द्वारा भारत में मिट्टियों को। याद रखें दोस्तों, आईसीआर ने जो है भारत में मिट्टी को जो 8 भागों में बांटा गया है, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, वन एवं पर्वतीय, शुष्क एवं मरुस्थलीय, अम्लीय एवं क्षारीय और परिमेय एवं दलदलीय। तो आगे इनको विस्तार से समझेंगे। अब आता है दोस्तों नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से इनका निर्माण होता है। याद रखें दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से। याद रखेंगे दोस्तों, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जो इनका जमाव जो होता है, यानी नदियाँ जो है अपने साथ जो भी अवसाद मटेरियल, पत्थर, कंकड़, धूल बालू जो भी लाती हैं अपने साथ, उसको जो है पर्वतीय मैदान में जो है उनको एकत्र यानी इकट्ठा कर देती हैं। तो उनके जमाव से ही जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी के दोस्तों अन्य नाम क्या क्या? अन्य नाम है कांप और कछारी। याद रखें दोस्तों, कांप या खचारी मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी को ही जो है कहा जाता है। यह भारत में कितने क्षेत्रफल पर फैली है दोस्तों? 43% क्षेत्रफल पर है जलोढ़ मिट्टी, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का भारत में? तो जलोढ़ मिट्टी का, यानी 43%। याद रखेंगे। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ जो है मिट्टी होती है। यह किस क्षेत्र यानी यह किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से होता है। अन्य नाम है कांप या कछारी मिट्टी। कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? 43% पर पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। क्षेत्र इसका कौन कौन सा है दोस्तों? उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। याद रखेंगे। अब जलोढ़ मिट्टी के प्रकार भी देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, बांगर और खादर मिट्टी। याद रखेंगे। बांगर और खादर मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी को भी 2 प्रकारों में बांटा गया, बांगर और खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिना बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों बांगर मिट्टी को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बांगर मिट्टी का निर्माण जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बिना बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह कम उपजाऊ जो है होती है। यानी ये दोस्तों एक नदी बह रही है, जब ये अपने साथ जो है बाढ़ लाती है तो इसका पानी जो है, बाढ़ का ये पानी जो है इधर को फैलता है, यानी और बाढ़ से जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है तो उससे आगे की जो मृदा होती है तो उसी को जो है बांगर मिट्टी जो है कहा जाता है। जो बाढ़ के क्षेत्र के पानी तक जाती है उसको जो है नई जलोढ़ मिट्टी के निर्माण से होता है, यानी खादर मिट्टी का निर्माण होता है नई जलोढ़ मिट्टी से। याद रखेंगे। ये वाली तो नदी हो गई और ये बाढ़ का पानी गया तो इसके द्वारा जो है खादर मिट्टी का निर्माण होता है। और बाकी जो इससे आगे की जो है मिट्टी बची उसको जो है बांगर मिट्टी जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। यह कम उपजाऊ होती है किसकी अपेक्षा दोस्तों? खादर मिट्टी की अपेक्षा जो है कम उपजाऊ होती है। ये इन मिट्टियों में जो है फसलें कौन कौन सी होती है? गेहूँ, धान, गन्ना और दलहन वाली फसलें जो है होती हैं इन मिट्टियों में। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी से निर्माण होता है, यानी अधिक उपजाऊ होती है किसकी अपेक्षा दोस्तों? बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ जो है होती है। सर्वाधिक जनसंख्या यही निवास करती है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या जो है कहाँ पर निवास करती है? जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में, यानी उत्तर के मैदानों में जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है यही निवास करती है। याद रखेंगे। तत्वों की अधिकता दोस्तों, तत्वों की अधिकता क्या है? यानी जलोढ़ मिट्टी में जो है किन किन तत्वों की अधिकता होती है? पोटास और चूना की अधिकता होती है। और किन तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन,
फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कमी देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी में। याद रखेंगे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में देखने को कमी मिलती है। दूसरी आती है दोस्तों हमारी लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल आती है दूसरे नंबर पर। इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों? कायांतरित चट्टानों के अक्षय से, यानी कायांतरित चट्टानों के अक्षय के होता है। अक्षय से जो है किसका निर्माण होता है दोस्तों? लाल मिट्टी का निर्माण होता है कायांतरित चट्टानों के अक्षय से। अन्य नाम क्या है दोस्तों? पीली मिट्टी। दोस्तों पीली मिट्टी भी कहा जाता है लाल मिट्टी को। याद रखेंगे यह कितने क्षेत्र में फैली है दोस्तों? 18% क्षेत्रफल पर जो है फैली है। लाल रंग का कारण, यानी लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है यह किसके कारण होता है? लो ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। याद रखेंगे रेड सॉइल प्लस वाटर, यानी जब लाल मिट्टी में पानी मिलाया जाता है तो इसका रंग जो है येलो रंग का जो है यह दिखाई देता है। इसी को जो है येलो मिट्टी, यानी इसी कारण इसको पीली मिट्टी जो है कहा जाता है। याद रखेंगे पाई जाती है, यानी किन किन राज्यों में पाई जाती है लाल मिट्टी? तो केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। यानी लाल मिट्टी जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में जो है लाल मिट्टी देखने को मिलती है। यानी इन क्षेत्रों में जो है लाल मिट्टी जो है पाई जाती है। इन लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? कपास, दाल, गेहूँ, धान और तंबाकू की फसलें जो है ये फसलें जो है लाल मिट्टी में उगाई जाती हैं। याद रखेंगे लाल मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है दोस्तों? लोहा की अधिकता होती है लाल मिट्टी में। कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। याद रखेंगे कमी किसके होते हैं? नाइट्रोजन की, फास्फोरस और ह्यूमस की अधिकता होती है लाल मिट्टी में। लोहा की। याद रखेंगे दोस्तों लाल मिट्टी में जो है लोहा की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है। याद रखेंगे तीसरे नंबर की मिट्टी आती है काली मिट्टी, यानी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल दोस्तों, ब्लैक सॉइल जो है 15% क्षेत्र पर जो है पाई जाती है। निर्माण कैसा होता है? ज्वालामुखी के लावा से। याद रखेंगे दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है ज्वालामुखी के लावा से। याद रखेंगे दोस्तों जब ज्वालामुखी जो है फटता है तो उसका लावा जब निकलता है, लावा जिन क्षेत्रों में जाता है यानी जहाँ तक जाता है, और लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसी से जो है ब्लैक मिट्टी यानी काली सॉइल का जो है निर्माण होता है ज्वालामुखी के लावा से। अन्य नाम क्या क्या है इसके? कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी। दोस्तों कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी। अब काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वह किसके कारण होता है दोस्तों? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का काला रंग होता है। याद रखेंगे काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। यह गीली होने पर जो है चिपचिपी हो जाती है, यानी जब काली मिट्टी जब गीली होती है तो यह जो है चिपचिपी हो जाती है। जल धारण क्षमता करने में अधिक है, यानी दूसरे नंबर की जल धारण क्षमता करने में अधिक है। तो पहले नंबर पर कौन सी है? चिकनी मिट्टी। याद रखेंगे तो सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। दोस्तों जब काली मिट्टी गीली होती है तो चिपचिपी होती है, जब यह सूख जाती है तो इसमें जो है दरारें पड़ जाती हैं, यानी ये सूखने पर जो है दरारें पड़ जाती हैं। इसको स्वतः ही जुताई करने वाली मिट्टी जो है कहा जाता है। यानी जब काली मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, तो इसी कारण इसको जो है स्वतः जुताई करने वाली जो है मृदा कहा जाता है, यानी स्वयं जुताई करने वाली मृदा जो है कहा जाता है। कपास उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। दोस्तों कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। याद रखेंगे काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। अन्य नाम है काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। काले रंग का निर्माण काले रंग का कारण क्या होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। काली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है, सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है, कपास उत्पादन के लिए अच्छी होती है। अब ये किन क्षेत्रों यानी किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में देखने को मिलती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है दोस्तों? कपास, तंबाकू, मूंगफली, दलहन और तिलहन। यानी दाल वाली फसलें और तेल वाली फसलें कहाँ उगाई जाती है? काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काली मिट्टी को चेरानोजम कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काली मिट्टी को जो है चेरानोजम जो है कहा जाता है। तत्वों की अधिकता होती है लोहा, मैग्नीशियम और चूने की अधिकता होती है किसमें? काली मिट्टी में। कमी किसके होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। याद रखेंगे दोस्तों किन तत्वों की अधिकता होती है काली मिट्टी में? लोहा, मैग्नीशियम, चूने की अधिकता होती है।
कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की, याद रखेंगे। अब चौथे नंबर की आती है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। पहले आई थी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर की थी लाल मिट्टी, तीसरी थी काली मिट्टी। अब आती है चौथे नंबर पर आती है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी, याद रखेंगे। लैटेराइट मिट्टी दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी यानी लैटिन शब्द लेटर से बना है लैटेराइट, जिसका अर्थ होता है ब्रिक यानी अर्थ, यानी ब्रिक यानी ईंट। इस मिट्टी का प्रयोग जो है ईंट बनाने में होता है दोस्तों। लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो है ईंट बनाने में किया जाता है। अब लैटेराइट मिट्टी जहाँ पर होती है वहाँ पर दो स्थिति यानी दो कंडीशंस पाई जाती हैं। जहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अधिक तापमान यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता है, तो वहाँ पर जो है लैटेराइट मिट्टी जो है पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? निच्छालन क्रिया से होता है। निच्छालन यानी निच्छालन का अर्थ होता है नीचे चले जाना, यानी निच्छालन क्रिया से जो है सिलिका नीचे चला जाता है, तो इस कारण जो है लैटेराइट मिट्टी का जो है निर्माण होता है। निच्छालन क्रिया से सिलिका जो है जमीन के नीचे चला जाता है। ये लैटेराइट मिट्टी जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर पाई जाती है, उड़ीसा के तट पर पाई जाती है, शिलोंग के पठार पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, याद रखेंगे। लैटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर पाई जाती है, उड़ीसा के तट पर, शिलोंग के पठार पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। निर्माण कैसे होता है? निच्छालन क्रिया से होता है। निच्छालन क्रिया से सिलिका जो है जमीन के नीचे चला जाता है, जिस कारण लैटेराइट मिट्टी का जो है निर्माण होता है, याद रखेंगे। ये किन किन राज्यों में इसका विस्तार है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी का? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में जो है लैटेराइट मिट्टी जो है देखने को मिलती है। कर्नाटक, केरल और उड़ीसा राज्य में, याद रखेंगे। लाल रंग दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी का भी जो है लाल रंग होता है। यह किस कारण होता है? आयरन यानी लोहा और एल्यूमिनियम के कारण जो है लैटेराइट मिट्टी का जो है लाल रंग होता है, याद रखेंगे। लैटेराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चाय, रबर, कॉफ़ी, मसाले और काजू की फसलें जो है उगाई जाती हैं लैटेराइट मिट्टी में। चाय, रबर, कॉफ़ी, मसाले, काजू। अधिकता पाई जाती है लोहा और सिलिका, याद रखेंगे दोस्तों। सिलिका पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में, लेकिन निच्छालन क्रिया से जो है जमीन के नीचे चली जाता है, याद रखेंगे। लोहा, तो इन दो तत्वों की अधिकता पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में। कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों 5वें नंबर की आती है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, यानी शुष्क मानी सूखी और मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानों में पाई जाने वाली मिट्टी। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी, यानी जहाँ पर जो है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर जो है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी जो है पाई जाती है। यह किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पश्चिमी पंजाब, यानी इन राज्यों में जो है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी जो है देखने को मिलती है। राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, पश्चिमी पंजाब में, याद रखेंगे दोस्तों। राजस्थान में रेगिस्तान पड़ता है और हरियाणा में भी कुछ भाग है और गुजरात में भी जो है कुछ भाग पड़ता है, तो इसी कारण जो है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी में जो है कौन सी फसलें उगाते हैं? मोटा अनाज उगाते हैं। मोटा अनाज यानी ज्वार, बाजरा और मक्का उगाए जाते हैं, यानी सरसों। तो यह जो है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में जो है उगाए जाते हैं मोटा अनाज, याद रखेंगे। अब नंबर 6 आता है दोस्तों वन एवं पर्वतीय मिट्टी। नंबर 6 पर है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। वन एवं पर्वतीय मिट्टी क्षेत्रफल दोस्तों यह किन क्षेत्रों में पाई जाती है? हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, यानी इन क्षेत्रों में पाई जाती है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। इस क्षेत्र में जो है वनस्पति एवं जीव जंतुओं की जो है अधिकता होती है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु जानवरों वगैरह यानी की अधिकता जो है पाई जाती है कहाँ पर? वन एवं पर्वतीय मिट्टियों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं की जो है अधिकता जो है पाई जाती है, जिनका जो है ह्यूमस बन जाता है। यानी जब वनस्पति यानी पेड़ पौधे या जीव जंतु मरकर गल सड़ जाते हैं, तो इनसे जो है ह्यूमस बन जाता है और इस मिट्टी में जो है ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों किस मिट्टी में जो ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है? वन एवं पर्वतीय मिट्टी में जो है ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। और ह्यूमस का क्या काम होता है दोस्तों? ह्यूमस का काम होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने का, याद रखेंगे। फसलें कौन सी उगाई जाती है? चाय, कॉफ़ी, फल, मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स और मसाले, यानी पर्वतीय एवं वन एवं पर्वतीय मिट्टियों में जो है छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर जो है चाय, कॉफ़ी, फल यानी सेब और मेवे यानी ड्राई फ्रूट और मसाले जो है
बोए जाते हैं, यानी इनकी खेती कहाँ पर की जाती है? वन एवं पर्वतीय मिट्टी में की जाती है, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों नंबर 7 पर आती है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवण एवं क्षारीय मिट्टी क्या होती है? लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय मृदा दोस्तों, लवणीय मृदा के अन्य नाम है ऊसर, रे और कल्लर। ये 3 नाम किसके हैं दोस्तों? लवणीय मृदा के अन्य नाम है ऊसर, रे और कल्लर, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इनको पीएच मान के अनुसार देखते हैं। आदर्श पीएच मान जो है 6 से 7.5 तक होता है, यानी मिट्टी का आदर्श पीएच मान जो है कितना होता है दोस्तों? 6 से 7.5 तक होता है। 7 से कम जिन मृदाओं का जो है पीएच मान 7 से कम होता है तो वह मृदाएं जो है अम्लीय मृदा कहलाती हैं। यानी अम्लीय मृदा बनने का क्या कारण होता है? हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है, तो इस कारण जो है ये अम्लीय मृदा बन जाती हैं। और जिनका पीएच मान 7 होता है दोस्तों उनको उदासीन मृदा कहा जाता है। और 7 से अधिक पीएच वाली मृदा जो है क्षारीय मृदा कहलाती है। इनमें जो है पोटेशियम और सोडियम की अधिकता जो है पाई जाती है, याद रखेंगे। किन में अधिकता पाई जाती है दोस्तों? यह अधिकता पाई जाती है क्षारीय मृदा में। पोटेशियम और सोडियम की अधिकता होने के कारण जो है क्षारीय मृदाओं का जो है निर्माण होता है। और अम्लीय मृदाओं का निर्माण हाइड्रोजन आयन की अधिकता होने के कारण अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। और पीएच मान के अनुसार जो है अम्लीय मृदाओं का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीयता दूर करने के लिए दोस्तों, अम्लीय मृदा में जब अम्लीयता हो जाती है तो अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है चूना का प्रयोग किया जाता है। यानी अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है चूना मिलाया जाता है किसमें? मिट्टी में। क्षारीयता को दूर करने के लिए जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। जब मिट्टी यानी मृदा जो है क्षारीय हो जाती है तो उस क्षारीयता को दूर करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। और अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब लवणीय मृदा का निर्माण जो है केशिका क्रिया द्वारा होता है। केशिका क्रिया द्वारा यानी अधिक सिंचाई से जो है मिट्टी की ऊपरी परत पर जो है नमक जमा हो जाता है। नमक यानी सोडियम और पोटेशियम के कण जो है मिट्टी की ऊपरी सतह पर जो है जमा हो जाते हैं, जिस कारण जो है लवणीय मृदा का जो है निर्माण होता है, याद रखेंगे। इसका उपचार करने के लिए जो है इसमें फसलें बोई जाती है, बरसीम, गन्ना और धान, याद रखेंगे इसका उपचार करने के लिए। और इसको अनुपजाऊ मिट्टी भी जो है कहा जाता है। किसको? लवणीय मृदा को जो है अनुपजाऊ मृदा भी जो है कहा जाता है। और इसके उपचार के लिए जो है बरसीम, गन्ना और धान की फसलें जो है उगाते हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।